Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well away from the negative people. So again मैं आ गई हूँ एक और मेकअप कंपाइलेशन वीडियो के साथ। तो क्या हो रहा है, कैसी गुजर रही हैं सर्दियाँ। और सर्दियाँ तो ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली हैं और बहुत ही गर्मी वाले दिन आने वाले हैं। और हमारे एरिया में हमारा जो शहर है उसमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियाँ बहुत कम रहती हैं। तो बस सर्दियाँ जाने लगी हैं, गर्मियाँ आने लगी हैं। और मेरी तो दुआ ये है कि रोज़े जो हैं वो सर्दियों में ही आ जाएं, गर्मियाँ ना हो उस टाइम ज़्यादा, क्योंकि फिर ना रोज़ों में बड़ा मसला होता है। और हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है। तो लोड शेडिंग में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। आई डोंट नो कब ये लोड शेडिंग का मसला हल होगा, लेकिन मुझे तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी तो। और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। खैर, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सर्दियाँ पसंद है या गर्मियाँ पसंद है। मुझे तो भाई सर्दियाँ पसंद हैं, क्योंकि गर्मी में मेरा जो है ना बहुत बुरा हाल हो जाता है और मैं बिल्कुल भी अच्छा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ। तो ये सारी कहानी है। ओके, आ जाते हैं आज। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट किसी वीडियो में बताया था कि मेरे साथ जो है वो स्कैम हुआ था और बहुत बुरा, मतलब मैंने बहुत सस्ते में मेकअप किया था और वो भी मुझे पैसे पूरे नहीं मिले थे। अच्छा, तो जहाँ इस तरह के लोग होते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि देखें, आप 100 रुपये 200 रुपये किसी के हक़ के बचा लेंगे, लेकिन आप ऊपर जाके अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएंगे। अगर आपने किसी का 1 रुपया भी अपने तरफ रखा हुआ जो नाजायज़ हुआ, तो वो भी आपको उस दिन लौटाना पड़ेगा। तो अगर उस दिन आपको लौटाने पड़ गए तो आप क्या करेंगे। और जब आपसे एक कमिटमेंट हुई हुई थी, एक बात हुई हुई थी, मैंने आपसे एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं मांगे, लेकिन एटलीस्ट आप मेरे पैसे तो दें। और कुछ लोग मेरे ही मतलब आपके ही पैसे देने में ना आपको इतना एम्बैरेस कर देते हैं कि आप बोलते हैं यार छोड़ो, मैं क्या ही मांगूँ। तो जो सीधे शरीफ लोग होते हैं मेरी तरह, मैं शरीफ फैमिली की बात नहीं कर रही, मेरी तरह जो शरीफ लोग होते हैं वो बेचारे जो है ना वो कहते हैं यार छोड़ो, क्या मैं इतने से पैसे किसी से मांगूँ। तो मैंने यही किया था, मैंने भी सोच लिया था कि यार मैं नहीं मांगूँगी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया हुआ था, लेकिन मैंने पैसे नहीं मांगे थे। लेकिन जब मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि नहीं तुम बोलो, तो फिर मैंने बोला और फिर जो रिएक्शन मुझे सामने से देखने को मिला, तो मैंने ये सोचा कि यार नहीं, ये शराफ़त का ज़माना नहीं है बिल्कुल भी। देखो, मैंने शराफ़त दिखाई, लेकिन उन्होंने किस तरह का मेरे साथ बिहेवियर किया कि उन्होंने बिल्कुल मेरी बात तक नहीं सुनी जब मैंने उनको बोला कि मुझे पैसे दें। तो मैंने बोला नहीं, शराफ़त का अब दौर नहीं है बिल्कुल भी, पहले था अब बिल्कुल नहीं है। तो आप जो है ना बिल्कुल क्लियर कट बात करें, और आगे से मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करने वाली। और ये मेरे साथ पहला स्कैम नहीं था, ये मेरे साथ दूसरा स्कैम था। एक स्कैम और हो चुका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने जो है वो एक ब्राइडल की बुकिंग ली थी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सही। अच्छा, ब्राइडल की बुकिंग मैंने ऐसे ली थी कि वो लड़की बहुत ज़्यादा नीडी थी, और क्योंकि वो लड़की नीडी थी इस वजह से मैंने उससे पैसे का मुतालबा नहीं किया था। और वो फैमिली बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने ऐसा मुझे शो किया कि बहुत ज़्यादा गरीब है। और मैंने बोला ठीक है, आपका मैं कर दूँगी मेकओवर फ्री में, लेकिन आपको मुझे मेरे चैनल के लिए वीडियो बनवानी पड़ेगी। तो उन्होंने उस टाइम हाँ कर दी, हर चीज़ हो गई, क्लियर हो गई। मैंने डेट डिसाइड वो बिल्कुल बुक कर ली। तो एंड टाइम पे जिस दिन उन्होंने आना था, उस दिन उन्होंने ब्राइड उस दिन नहीं आई। मैं अपना सारा सेटअप करके बैठी हुई थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, ब्राइड नहीं आई। और आई उनकी 2 सिस्टर्स, और माशाल्लाह 5,000 के लेंसेज और अच्छे खासे कपड़े, बहुत मतलब एक्सपेंसिव किस्म के कपड़े लेकर आई। और इतने उनके नखरे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, हमारे साथ ये मतलब। फिर अब मुझे हुआ कि मुझे गुस्सा आया। मैंने फिर वो प्रोडक्ट जो
मैं ब्राइड के लिए लेकर आई थी वो प्रोडक्ट मैंने उनके लिए उनको नहीं लगाई, मैंने उनको लगाई नॉर्मल सी प्रोडक्ट्स, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ किया स्कैम। अब उसके बाद जो है ना उन्होंने पैसे तो दिए नहीं और वो चली गई, और फिर बाद में उन्होंने 10 बातें भी मुझे सुनाई कि आपने ये प्रोडक्ट लगा दिया था, आपने वो प्रोडक्ट लगा दिया था और हमें तो मतलब हमारा मेकअप नहीं टिका ये वो। तो ये चीज़ ना आपके लिए टिट फॉर टैट होता है, क्योंकि मेकअप अगर आपका नहीं टिका तो ये आपकी जो बददयानती थी ना उसकी वजह से था। अगर कोई आपके ऊपर भरोसा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझ लो। और मैंने सिर्फ़ उनको जो है ना गरीब समझ के सिलाई मशीन भी दी, जो कि मेरी जहेज़ की थी, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की हुई थी, मैंने बहुत कम यूज़ की थी, वो बिल्कुल न्यू थी, तो मैंने दी उनको वो। उस पे भी उन्होंने मुझे ये जताया कि आपने पुरानी चीज़ हमें दे दी, अब हमें बता देती कि आप पुरानी देने लगी हैं। मैंने हालाँकि उनको ये चीज़ बोली थी कि वो मेरी जहेज़ की है, मैंने यूज़ नहीं की हुई। और जब मैंने उनके टशन देखे कि 5,000 के लेंस लग रहे हैं, हर चीज़ पूरी हो रही है, क्योंकि जो गरीब होता है ना बेचारा वो गरीब ही रहता है, वो नज़र आता है कि यार हाँ वो गरीब है, लेकिन उनके टशन से पता नहीं चल रहा था। और मैंने ऊपर से अपनी अम्मी से 5,000 लेके भी उनको दिए। मैंने हर वो कोशिश की कि यार किसी की शादी अच्छी हो जाए, हर लड़की का दिल होता है, गरीब का भी दिल होता है, वो भी चाहता है कि यार उसके लिए उसके साथ अच्छा हो। लेकिन बस मैंने अपने दिल से सोचा, और लेकिन आजकल जो दुनिया है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब बुरी है यार, नहीं सोचते किसी के बारे में, और वो कर जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो कर जाते हैं लोग। और गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि गरीब ऐसे होते हैं, बहुत अमीर लोग भी होते हैं जो स्कैमर्स होते हैं। लेकिन देखो अगर आप गरीब हो या कुछ भी हो, कम से कम आप जो है वो अपनी बात पे तो टिके रहो कि आपने जो मेरे से कमिटमेंट की और उसके बाद आपने मुझसे झूठ भी बोला कि आप गरीब हो। हालांकि आपके टशन देखकर, आपकी सारी तैयारी देखकर, आपके 5,000 के लेंसेज देखकर तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि आप गरीब हो। तो इस तरह से किसी को स्कैम करके किसी को ना फंसाएं और किसी का टाइम वेस्ट ना करें। और बस मैं यही कह सकती हूँ, और क्या कह सकती हूँ, क्योंकि लोग तो हैं इस हमारे प्रोफेशन में या किसी भी प्रोफेशन में इस तरह के लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्कैमर्स से बच जाएं। लेकिन ये मेरे साथ जो है दूसरा वाक़या हुआ था, और मुझे पता है कि आगे भी होते रहेंगे, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक अकल आ चुकी है कि आप किस बंदे से किस तरह जो है वो कम्युनिकेट करना है, किस तरह डील करना है। और आहिस्ता आहिस्ता ठोकर खाकर ही आपको समझ में आता है सारी चीज़ें। तो बस यही है, मैं बस आप लोग को भी ये चाहती हूँ कि अगर आप ने किसी के साथ स्कैम किया है तो आप उससे माफ़ी मांगें, और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगें, क्योंकि धोखा देने वाला जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आप ज़रा ध्यान में रखें। और बस वीडियो एंड होने वाली है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।